हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। एंड अगर प्रोडक्ट चाहिए लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, लाइक जरूर कर ले ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं और अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए फिलहाल क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन में। सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर। ओके, आज तो काफी का मतलब कार्ड एकदम से दिख रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ ईयर। थैंक यू डिवाइन। मुझे लगता है आज की काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, सी अगेन 2 कार्ड्स आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड दिस इज लास्ट इज एस ऑफ वैंड। ओके, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सब लोग चेकआउट कर सकते हो। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो आज के हाइलाइटेड नंबर है 1, 4, 5, 7। ठीक है, या 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ये मंथ्स, ये डेट्स इस तरीके से आपके साथ रिलेट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। वाओ, अमेजिंग। 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली डिसबैलेंस्ड है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है फिलहाल कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत से या तो इस समय परेशान है, मायूस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल गैप आप दोनों के बीच में दिख रहा है। हो सकता है आप एक अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के नहीं है। अब ये मत कहना कि नहीं वो तो बहुत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से वही बड़े अच्छे घर में रह रहे होते हैं लेकिन अंदर उनके पास पैसा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है। हो सकता है बाहर काफी शोशा है, काफी एक अच्छी सोशल इमेज है आपके पार्टनर की, लेकिन अंदर से देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, पैसों की प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ। और तो उससे बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे ये प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं आपके पार्टनर। और ये अभी से नहीं है, काफी समय से ये प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ रही है। मे बी जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब भी ये प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती थी। ये शायद शो नहीं करते थे ये सब चीजें, क्योंकि इन्हें लगता था कि जैसे होता ना कि फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम किसी को आप दिखा दो तो आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इन्हें ऐसा ही लगता था, इनकी ईगो की वजह से इनका कहीं कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए ना, या आप इनके बारे में कुछ गलत ना सोचो, या आपको भी ये चीज शायद नहीं दिखाते थे कि ये किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट आप जब इन्हें देखते थे ना, ये स्ट्रेस में रहते थे, काम से रिलेटेड बहुत फोन आना, काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहना, ये सब चीजें इसलिए थी क्योंकि इनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी जो ये हैंडल करना चाहते थे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। सेकेंडली यहाँ पर इनके घर में जैसे किसी की तबीयत खराब हो, कोई हेल्थ इशू से भी जूझ रहा हूँ। ठीक है, जैसे हेल्थ इश्यूज हो किसी को इनके घर में, वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। और काफी पैसा जो है इनका, जैसे होता है ना कि डॉक्टर्स पर या
मतलब जैसे मेडिकल पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, दवाइयों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा भी नजर आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। सो 9 ऑफ कप की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। मे बी ये पर्सन, पता है क्या है, ये ना ऑलरेडी अपने जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे ना, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या हेल्थ इश्यूज हो गया किसी का, तो ये ऑलरेडी अपने जीवन में इतनी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे ना कि ये आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी देने के बारे में इन्होंने कभी इतने उससे सोचा ही नहीं, कि मतलब सीरियस होकर कभी सोचा ही नहीं इन सब चीजों के बारे में। उन्हें पहले ये था कि भाई मैं पहले ये जो प्रॉब्लम मेरे जीवन में चल रही है, यानी अगर कोई उनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू जो भी चल रहे थे, उन्हें लगता था कि यार पहले मैं इन चीजों को सॉर्ट आउट करूं, है ना, फिर जीवन में आगे बढ़े वो आपके साथ। तो पहले वो उन चीजों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो आपको ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे, आपको ज्यादा टाइम नहीं देते थे, और ये चीज आपको बहुत बुरी लगती थी। आपको लगता था यार हम थोड़े समय के लिए मिलते हैं, हो सकता है आप पूरे दिन में शायद 1 घंटे के लिए मिलते थे, आधे घंटे के लिए मिलते थे, उसमें भी आपको लगता था यार हम थोड़े समय के लिए पूरा दिन में मिलते हैं, या पूरे पूरे दिन में हमारी थोड़ी देर के लिए बात होती है, उसमें भी ये पर्सन मुझे पूरी अटेंशन नहीं देता है। या अगर आप आपसे बात भी करते थे तो वो काम को लेकर बात करते होंगे। आई डोंट नो, आपके पर्सन मुझे स्टॉक मार्केट में जैसे इन्वॉल्व होना, ऐसा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है उनका। तो स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो जो एनर्जी उनकी है, तो आपको लगता था यार थोड़े समय के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये पर्सन जो अपने काम में इन्वॉल्व है, या उसमें भी ये पर्सन मुझसे सही से बात नहीं करता, या उसमें भी अगर आप लोग बात करते थे आपकी लड़ाई हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे, या आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती थी अपने पार्टनर से, तो वो चीज आपको बुरी लगती थी। आपको लगता था कि आपको इस रिश्ते में भी वो चीज रिसीव नहीं हो रही है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आप उस चीज को रिसीव नहीं कर पा रहे हो उस रिश्ते में। जबकि आपने हर चीज दी है इस पर्सन के लिए, आपने सब कुछ करा है, मतलब जैसे इनकी हेल्प करना, इनको कोई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इनको इनको पैसों की मदद की जरूरत थी, तो मे भी आपने मदद करी है, और बहुत लमसम अमाउंट में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में भी हो सकता है आपने इनकी मदद करी है, इन्हें पैसा दिया है, और वो पैसा शायद अभी तक इन्होंने रिटर्न भी नहीं करा है आपको। तो आप जो है ये जानते हो कि यार ये पर्सन की आपने मदद करी है, ठीक है, यू हेल्प दिस पर्सन, इनके बुरे वक्त में, इनकी मुसीबत में आपने इनकी हेल्प करी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसा लग रहा है कि फुलफिल्ड नहीं हुई है। आज आपकी एनर्जी को अगर देखा जाए, ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी थी, आपकी एनर्जीज को अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, आप रेडी हो कि अगर ये पर्सन आता है तो आप रेडी हो इनसे फिर से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के लिए, इन्हें माफ करने के लिए। बट आपकी एक्सपेक्टेशन है कि पर्सन खुद आए, खुद पहल करके आपसे बात करें। आपके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप भी अपने जीवन में स्टक हो गए हो जैसे, तो ये आपकी भी एनर्जी है। आप कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, या आप कितना ही न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करते हो, आप नहीं कर पाते हो। सो दिस इज, वहीं पर आगे खड़े हो जाते हो। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एस ऑफ कप, इन्हें पता है लिटरली क्या फील हो रहा है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पता नहीं ये कहाँ फंस गए हैं, क्योंकि ये हर बार आगे बढ़ने की, भूलने की आपको कोशिश करते हैं, आपको आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वहीं अगर ये भी खड़े हो जाते हैं जहां से इन्होंने शुरुआत करी थी। आपको भूल नहीं पाते हैं, आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, इनके दिल दिमाग में भी आप अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि बुरे तरीके से बसे पड़े हो, कि अगर ये कोशिश भी करते हैं ना आपको भूलने की, तो ये नहीं भूल पाते हैं। इनके अंदर भी आपको लेकर स्ट्रांग लव है, स्ट्रांग इमोशंस है, लेकिन इनके ना जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स या इतनी दिक्कत है कि चाह कर भी, एक होता है ना कि मतलब फ्रीली इस कनेक्शन के बारे में सोचना, आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट देने के बारे में सोचना, ये वो चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, इनके जीवन में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं, तो ये नहीं कर पाते हैं, और इन्हें लिटरली लग रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया इनके ऊपर जो ये आपको दिल दिमाग से नहीं भुला पा रहे हैं, या ऐसा क्या हो गया ये, जो ये अगर चाहते भी हैं कि आपको भूल जाएं, आगे बढ़े अपने जीवन में, तो ये नहीं कर पा रहे ये सब चीजें। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, क्यों इतना याद करते हैं, क्यों इतना मिस करते हैं, क्यों किसी और चीज में इनका मन नहीं रखता है, क्यों ये किसी और चीज पर आपके सिवाय फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें क्यों होती हैं इनके साथ, ये इस चीज को लेकर मतलब बिल्कुल एक होता ना कि क्लैरिटी है ही नहीं इनके जीवन में, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या है रीजन इन सब चीजों के पीछे। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये आपको अप्रोच शायद करना चाहते हैं, आगे आपके पास आना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन दे।
तो आने से पहले ये चीजें सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, मतलब इनके दिमाग में कि यार जो भी ये फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है या कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसे सॉल्व करे पहले और फिर आपको अप्रोच करे, ताकि जब ये आपको अप्रोच करे, आपके साथ फिर से जुड़े, तो ये आपको प्रॉपर टाइम अटेंशन दे पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा नहीं है कि मतलब आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है चाहिए आपको, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बस इतनी है कि ये पर्सन जो है आपको पूरा टाइम दे, आपको पूरी अटेंशन दे, जितनी देर आपसे बात करे पूरे तरीके से आप में इन्वॉल्व होकर बात करें, आपकी केयर करें, आपको लेकर कंसर्न हो। तो बस आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि आप इनका प्यार देखना चाहते हो, इनका अपने लिए इनका सैक्रिफाइस देखना चाहते हो, तो ये आपके एक्सपेक्टेशंस में है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपकी। 10 ऑफ हैंड को किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, बर्डन तो आपके पार्टनर के ऊपर है। मे बी ये किसी ऐसी फैमिली से, मैंने कहा ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो डील कर रहे हैं और इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर है ना। तो काफी 10 ऑफ हैंड क्या दिखा रहा है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं आपके पार्टनर के ऊपर, जिन पर इन्हें फोकस करना पड़ रहा है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर इन्हें ध्यान देना पड़ रहा है। ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो इनके परिवार की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है ये सिंगल अर्निंग मेंबर हैं अपने फैमिली के और इन्हें अपनी कमाई पर, अपने करियर, अपने बिजनेस पर ध्यान देना ही होगा, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके परिवार की भी बहुत उम्मीदें इनके साथ जुड़ी पड़ी हैं और ये उन चीजों को लिटरली निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है पास्ट में ये आपसे दूर गए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी और अपने परिवार और उनकी तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें आपके पार्टनर ने चुना, और शायद आप उस चीज से बहुत हर्ट भी हो कि इस पर्सन ने आपको कैसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। आपके मन में आज भी डाउट आते हैं कि यार ये पर्सन मुझे याद करता है, नहीं करता है, मुझे मिस करता है, नहीं करता है, आज भी आपके मन में उनको लेकर डाउट्स आते हैं। तो यहाँ पर लेकिन उनके लिए मुझे लगता है कि उनके लिए भी जरूरी था अपने परिवार और उनकी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करना। ये पर्सन पता है आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स फिलहाल इनके जीवन में चल रही है ना, ये उन पर ज्यादा फोकस करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी इसलिए ताकि उनको सॉल्व करके वो आपके पास आगे बढ़ सके, यू नो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं। शायद ये आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं करते थे, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी, मुझे लगता है ये आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं करते थे। इन्हें ऐसा डर लगता था कि आप ना जज करोगे इन्हें, या अगर इन्होंने आपको बताया कि इनके जीवन में लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो शायद आप उसके बाद मतलब कि आपको पहले शुरू में ना एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी में हो सकता है कि देखते थे, उन्हें लगता था कि आप मटेरियलिस्टिक हो, आप उनके साथ अगर जुड़े हुए हो तो मे बी आप मटेरियलिस्टिक हो, आपको भी पैसों से मतलब है, आपको भी इन चीजों से मतलब है। वो आपके अंदर के जो इमोशंस है ना उनको उनको नहीं देख पा रहे थे, उनको समझ नहीं पा रहे थे। तो शुरू में मुझे लगता है इनके जो सोच थी आपके लिए, वो आपको भी मटेरियलिस्टिक समझते थे, इसलिए वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने आपको बता दिया कि भाई मैं इस तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ या इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ, तो शायद आप भी उनका साथ छोड़ दोगे। तो उनको ये चीज लगती थी बेसिकली। तो ये आपको भी शुरू में मटेरियलिस्टिक समझते थे, लेकिन अब ये आपको जो देख रहे हैं ना 5 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वैंड, इन्हें लगा था कि अगर ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे ना, आप किसी और के साथ जुड़ जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, आप किसी और को जो है अपना बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे। बट आपने ऐसा नहीं करा, मतलब जो ये दूरियां भी आई तो आपकी लॉयलिटी भी प्रूव हुई है इनके सामने, यू नो, कि मतलब आप कितने लॉयल हो इनके लिए, कि आपने कोई और बॉयफ्रेंड, कोई और गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कहीं और इन्वॉल्व नहीं हुए, आप इनके लिए ही वेट कर रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी लॉयलिटी को भी इन्होंने देखा है कि यस यू आर वेरी लॉयल एंड ट्रू पर्सन, आप जैसा अच्छा इंसान इन्हें नहीं मिल सकता है, तो वो चीज भी इनके सामने आई है। तो और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए ना, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी कि आपने भी ज्यादा कोशिश नहीं करी कि आप इन्हें मनाओ या इन्हें वापस लाओ अपने जीवन में। तो ये पर्सन पता है मतलब इससे ये चीज हुई कि आपने इन्हें जो चेज नहीं करा ना, आप एक मिस्टीरियस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपने क्रिएट कर दी इनके जीवन में, कि जैसे आप बहुत मिस्टीरियस हो, ठीक है। जब आप किसी को चेज करते हो ना, आप इस चीज को सही से समझना कि जब आप किसी को चेज करते हो ना, किसी के पीछे पड़ जाते हो, ठीक है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिर देते हो। लेकिन जब आप सामने वाले को पूरी स्पेस, पूरी फ्रीडम देते हो ना कि ठीक है यार तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें मेरे पास आना है तुम आओ, तुम्हें मेरे पास नहीं आना है तो इट्स ओके, ठीक है। तो आप जब सामने वाले को पूरी फ्रीडम, पूरा स्पेस देते हो ना, तो सामने वाला फिर आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगता है।
तो आपने जिस तरीके से मतलब अगर जैसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई या आपको डिसरिस्पेक्ट भी करके गए या आपसे दूर हुए, तो आपने ऐसा नहीं करा कि आपने इन्हें चेज करा हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिर कर, या बहुत एफर्ट्स डाले हों, बहुत पीछे पड़े हो इनके, नहीं। हो सकता है आपने थोड़ी बहुत कोशिश करी हो, बट ऐसे नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल गिर दिया हो, ऐसा भी आपने नहीं करा है, जिसकी वजह से इनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ी है। आपकी लॉयलिटी तो प्रूफ हुई है, बट साथ ही साथ उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ी है कि आप कितने रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मैटर करती है। तो ये भी चीज उन्हें नजर आई है, समझ में आई है। और ये सब चीजें जब वो आज याद कर रहे हैं ना, तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब इट्स लाइक इनको आपके बारे में सोचना, आपका ख्याल आना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये जब भी स्ट्रेस आउट होते हैं ना कहीं आपकी कोई बात ही नहीं याद आ जाती है, या आपको ही मिस करने लगते हैं। शायद आपने बहुत जीवन में इनको मोटिवेट करा है, 6 ऑफ पेंटिकल बहुत रिसीव करा है आपसे इन्होंने, तो आपने बहुत मोटिवेट, बहुत इंस्पायर हमेशा इन्हें हर चीज के लिए करा है। अगर ये कुछ करना चाहते थे, आप हमेशा नहीं कहते थे यस यू कैन डू इट, जरूर करो इस चीज को, कोशिश करो। तो आप हमेशा इन्हें हर चीज के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करते आए हो। आज भी इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई मुसीबत आती है, तो इट्स लाइक ये आपकी कोई बात याद कर लेते हैं, विच इज अ बिगर मोटिवेशन फॉर देम ऑल्सो। द व्हील ऑफ ईयर, ये मे बी आपको भी देख रहे हैं और आप काफी ग्रोथ एंड ओ वाओ दैट इज सो वंडरफुल। द व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मतलब मैं इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा मतलब शायद एक आध बार ही पहले कभी हुआ होगा कि व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून की ही रीड जो कार्ड है वो क्लैरिफाई कर रहा है। अ गुड लक, इट्स लाइक अ गुड लक। आई वांट आप क्लेम करो इस रीडिंग को, जल्दी से लिखो आई क्लेम पॉजिटिविटी, या आप सिंपली द व्हील ऑफ फॉर्चून लिख सकते हो नीचे। ठीक है, सिंपली मेरे चैनल का नाम भी लिख सकते हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। ठीक है, लिख सकते हो, बिकॉज इट इज दैट एनर्जी जो ये डिफाइन कर रही है कि गुड लक आ रहा है। ये मतलब एक होता है ना, आपने कभी देखा है कि जैसे कहते हैं कि अच्छा शगुन हो गया, है ना, ये वो अच्छा शगुन है। ये जो कार्ड है ना, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आ जाए, इट्स लाइक वो अच्छा शगुन, इट्स अ गुड ओमेन फॉर दिस। ठीक है, तो बहुत अच्छा शगुन है ये कि भाई बहुत लोगों के लिए, अगर आप इसी समय पर्टिकुलरली ये सोच रहे थे कि यार वो पर्सन दिख जाए, उसके साथ मेरा रियूनियन हो जाए, उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हुई है, मुझे लगता है स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हुई है। मुझे लगता है कुछ लोगों को तो रीडिंग देखते हुए ही कॉल आ गया है, मैसेज आ गया है, या आपके पार्टनर दिख गए हैं आपको, तो बहुत लोगों के साथ में भी ये हुआ होगा। इफ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, आई वुड लव टू रीड इट, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ओके, सो ये वो गुड शगुन है आपके लिए, वो एक अच्छा गुड ओमेन है। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच इज समहाउ अ गुड लक। एंड ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं नेक्स्ट 10 आवर्स के अंदर, अगले 10 घंटों के अंदर इनका कॉल मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। एंड ये पर्सन जो है इस समय आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है आपको। जो भी आपके जीवन की दिक्कतें हैं, जो भी आपके जीवन की नेगेटिविटी या प्रॉब्लम्स हैं, वो ये कार्ड दिखा रहा है कि अब हटने वाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया है ना, यानी किस्मत में जो भी चीजें चल रही हैं, अब वो किस्मत का पहिया फिर से घूम रहा है, और आपके जीवन की नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कुछ फेवर में आपके होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। ओके, तो इसे डिवाइन पर सरेंडर कर दो कि डिवाइन जो कर रहे हैं ना वो अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो डिवाइन पर इस चीज को सरेंडर कर दो। लेट्स स्टार्ट। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेंथ। सो ये पर्सन इस समय जो भी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है डील कर रहे हैं ना, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके पर्सन डील कर रहे हैं, ये पर्सन लिटरली उन चीजों को सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, मतलब कोई बहुत अच्छे ऑफर्स उनकी तरफ आ रहे हैं, या कुछ बहुत अच्छा उनके साथ साथ हुआ है जो इनके मन में है कि वो आपके साथ शेयर करें। इनके साथ नहीं होता था, कुछ अच्छा होता था ना, यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ ये शेयर करते थे। शायद फैमिली के साथ पहले करते होंगे और उसके बाद आपके साथ, बट मतलब इट्स लाइक कि आपको इन्होंने प्रायोरिटी पर इतना रखा हुआ था कि मतलब फैमिली के बाद सीधा आपके साथ शेयर करना। तो अगर कुछ भी इनके साथ अच्छा होता था ना, दिस पर्सन रियली शेयर इट विद यू, वो आपके साथ शेयर करा करते थे। 7 ऑफ कप विद स्ट्रेंथ की चीज दिखा रही है कि उनकी जीवन की कोई ऐसी दिक्कत है या उनके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो अब सॉल्व होने वाली है, और आपके पर्सन जो है
उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज यानी जैसे अगर ये जॉबलेस थे तो कोई जॉब मिल रही है, कोई बिजनेस था तो बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि एक्चुअली में इनकी जिन प्रॉब्लम्स की वजह से ये आप पर फोकस नहीं कर पा रहे थे या जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे ना, अब ये आप पर ध्यान दे सकते हैं उसके बाद, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं, चीजें फेवर में टर्न हो रही हैं आपके पार्टनर के और आपके, और स्ट्रेंथ यानी चीजें काफी बेहतर होती हुई नजर आएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये अभी भी बैठे बैठे आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अच्छा, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। और इनके साथ यही होता है, जब भी ये खाली बैठते हैं या किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, ये पर्सन जो है ना उस समय आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल विद 3 ऑफ कप क्या दिखा रहे हैं कि अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर ना बहुत हेजिटेशन भी है कि ये कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आगे बढ़कर आपसे बात करें। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन भी है, क्योंकि मे बी जिस तरीके से आपको ब्रेकअप करके गए थे ना, इन्हें लगा था कि यार पता नहीं अगर ये दोबारा आकर आपसे बात करेंगे तो आपका एक्शन कैसा होगा, आप कैसे एक्शन या इनके अगर इन्होंने जैसे आपसे बात करी तो पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। यस, रिएक्ट एकदम मेरे माइंड से देखो स्किप हो गया था। ओके, सो दिस पर्सन रियली वांट टू थिंक के इस थिंकिंग के भाई आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप इनसे कैसे बात करोगे। ये लिटरली इस समय वेट कर रहे हैं कि आपकी साइड से ना लाइक कोई ग्रीन सिग्नल इन्हें मिले, यानी ये ना आपको नोटिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आपका स्टेटस देखना, आपके सोशल मीडिया को चेकआउट करना, और आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये पूरा नोटिस कर रहे हैं आपको ना। एंड ये पर्सन जो है आपको उसके बाद अप्रोच करना चाहते हैं जब इन्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई आप इनमें इंटरेस्टेड हो, आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल इन्हें मिल जाए, जैसे कोई भी छोटा सा एक्शन या थोड़ा सा भी इन्हें फील हो जाएगा ना कि यस आप स्टिल इनमें इंटरेस्टेड हो, दिस पर्सन विल अप्रोच यू। सो ये एक ग्रीन सिग्नल का कहीं ना कहीं वेट करेगा, एक फेवरेबल टाइम का लिटरली वेट करते हुए दिख रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, क्योंकि अब इनके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, ठीक है, तो कोई स्ट्रेस इस तरीके का नहीं है आपके पार्टनर के जीवन में। और ये पर्सन अब अगर पहले ईगो भी था, एटीट्यूड, प्राइड भी था किसी चीज को लेकर, तो वो भी आपके पार्टनर में नहीं है और अब ये सीधा आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। बस इनके माइंड में अब यही स्ट्रेस है कि भाई मैं उसे कैसे अप्रोच करूं। ये कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि इन्हें कुछ मिले ऐसा आपसे बात करने के लिए। हो सकता है ये अगर आपको कॉल मैसेज करे ना तो आपसे काम से रिलेटेड बात करे, लेकिन ये वो मोमेंट होगा जब ये इनका ना मन कर रहा होगा आपकी आवाज सुनने का या आपसे बात करने का, तो ये कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज, कोई ना कोई ऐसा बहाना जरूर ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर है। तो दिस पर्सन इज कमिंग टू यू विद प्लानिंग, प्लानिंग के साथ ही आपकी तरफ आ रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी के साथ ही आपके टूवर्ड्स आते हुए नजर आ रहे हैं। बिना प्लानिंग स्ट्रैटेजी के एकदम इम्पल्सिव एक्शन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं है। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड। एस ऑफ वैंड को यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो शायद ये पर्सन जो है फिलहाल उस एनर्जी में भी है जहां पर ये आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड आपको क्लैरिटी दे रहा है, हर चीज की क्लैरिटी कि क्यों हुआ, क्या हुआ आपके जीवन में, हर तरीके की क्लैरिटी ये बेसिकली आपको देना चाहते हैं, क्यों ये आपको छोड़कर गए। सो सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और ये फाइनली जैसे ये डिसाइड कर चुके हैं, जजमेंट बता रहे हैं कि ये फाइनली इस चीज को डिसाइड कर चुके हैं कि भाई मुझे नहीं रहना उसके बिना, मैं नहीं रह सकता उसके सिवा। तो जजमेंट ये चीज दिखा रही है कि ये व्यक्ति जो है पूरे इस तरीके की डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बाय हुक और बाय क्रुक अभी आपका दिल जीत कर आएंगे और इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे आपका भरोसा कैसे जीतना है, आपका विश्वास कैसे जीतना है, तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस इनका आपके ऊपर है। तो यस, ये डिसीजन ले चुके हैं, ये फाइनली ये जजमेंट बना चुके हैं आपको अपना बनाने की, और इनको ये भी समझ में आ चुका है कि भाई आपके सिवाय अब कोई और नहीं आ सकता है। इन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि भाई ये आपको भूल भी नहीं सकते हैं, आप दोनों सेपरेट नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक ही हो, एक ही सोल हो, एक ही सोल के दो हिस्से हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके पर्सन को ये भी समझ में आ चुका है। चलो
अब चेकआउट करते हैं आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। सो द हैंग्ड मैन, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 7 of wands, Knight of Pentacles, beautiful, and the world. See, completion भी होता हुआ दिख रहा है. ओके ये पर्सन आने वाले समय में मुझे लगता है आपको ना शादी का ऑफर रखने वाले हैं आपके सामने. यस, अगर आप लोग सिंगल हो तो शादी का ऑफर होगा, और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो ये वो भी आपको देंगे, क्योंकि इनको ना समझ में आ जाएगा कि भाई मैं रह नहीं सकता उसके बिना, ठीक है. तो मुझे कुछ ना कुछ करके उसका दिल जीतना होगा, मुझे उसे कुछ ऐसा ऑफर करना होगा ताकि मैं उसे अपना बना सकूं. और उन्हें लगता है आपको अपना बनाने के लिए अगर कोई चीज है ना तो वो शादी का ऑफर है ना, क्योंकि अगर वो आपको अपना बनाना चाहते हैं तो उन्हें आपसे शादी करनी पड़ेगी और उससे वो हमेशा के लिए आप उनके हो जाओगे. तो ये आपके सामने बेसिकली शादी का ऑफर रखते हुए नजर आ रहे हैं. डेविल की एनर्जी, लस्ट फीलिंग, रोमांटिक थॉट्स नजर आ रहे हैं. कई बार फैंटासाइज करते हैं आपको, डे ड्रीमिंग करना आपको लेकर, ये सब चीजें हैं आपके पार्टनर के माइंड में. हो सकता है ये आपसे बात करे ना तो उसके बाद ये मतलब काम से रिलेटेड भी आपसे बात कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा फ्लर्टी टॉक्स आपसे कर सकते हैं, उससे मतलब फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि फिर से एक कैजुअल रिलेशनशिप में आया जा सके, आपके साथ टाइम स्पेंड करा जा सके. उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद उनके लिए आसान हो जाएगा आपका दिल जीतना, आपको ये प्रूव करना कि वो बदल गए हैं, वो चेंज हो गए हैं. तो ये पर्सन ना पहले ये भी आपको शो करना चाहते हैं कि वो बदल गए अंदर से, ठीक है. उनके अंदर चेंज आ गया है, वो पहले की तरह वो नहीं रहे हैं जो आपको टाइम नहीं देते थे, जो आपको अटेंशन नहीं देते थे, वो बदल गए हैं, वो चेंज आ गया उनके अंदर. तो ये चीज मैं आपके पर्सन के एनर्जीज में देख रही हूँ. वो हो सकता है कैजुअल टॉक आपसे करना शुरू कर सकते हैं, या फ्लर्टी टॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो चीजों को ना आप दोनों के बीच बेसिकली पहले ना नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे. ये पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं ना तो ये ऐसा नहीं होगा कि वे बस ये सीधे सीधे आकर आपको सॉरी बोल देंगे, अपॉलॉजी करेंगे, नहीं. ये पहले कैजुअली चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में चीजें बेहतर हो सके, आप उन्हें समझ सकें, और फिर ये आपसे कहीं ना कहीं माफी मांगेंगे, या फिर ये जाकर आपसे सॉरी बोलेंगे जब इन्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई अब ये सही टाइम आ गया उससे बात करने का. तो तब ये आपको सॉरी बोलेंगे जब इन्हें एहसास हो जाएगा कि ठीक है आप समझ गए हो कि वो बदल गए हैं, ठीक है, जब उन्हें लगेगा कि हाँ अब वो फेवरेबल टाइम, वो सही टाइम आ गया है, तो ये पर्सन तब आपको अप्रोच करेंगे. तो एक कैजुअल टॉक से कहीं ना कहीं ये शुरू कर सकते हैं, ये एक फ्लर्टी टॉक से ये स्टार्ट कर सकते हैं आपसे बात करना, काम से रिलेटेड बात करते करते. तो ये एनर्जी मैं आपके पार्टनर की यहाँ पर देख रही हूँ. बट इट्स अप टू यू कि आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. मुझे लगता है आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, और आप शायद इन्हें जो है माफ फिर से करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उससे पहले इनकी इंटेंशन जरूर जज करते हुए दिख रहे हो, या इनको प्रॉपरली जज करते हुए दिख रहे हो कि ये सही है या नहीं है, या इन्होंने जो है अब ये फिर से कहीं आपका दिल तो नहीं दुखाएंगे. तो आप पूरे तरीके से इनको जज करते हुए स्मार्टली कहीं ना कहीं चीजों को हैंडल कर रहे हो. आप इस बार माफ तो कर दोगे इन्हें, लेकिन आसानी से नहीं करोगे, आप सोच समझ कर इन्हें माफ करते हुए देखोगे. पर चीजें यहाँ कंप्लीट हो रही हैं, तो आपका रिश्ता कंप्लीट हो रहा है. वर्ल्ड की एनर्जी यानी कंप्लीट होना, दुनिया क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है ना. वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन को दिखाती है, तो कंप्लीट तो हो रहा है आपका रिश्ता, मिल रहे हो आप लोग इस रिश्ते में, रीयूनियन रिकंसिलेशन हो रहा है. एंड आई वांट आप क्लेम करो इसे भी, दैट आई क्लेम रीयूनियन या आई क्लेम रिकंसिलेशन लिख सकते हो. सो चीजें बेहतर होंगी. अभी शायद आपको अभी तक कुछ दिख नहीं रहा अपने रिश्ते में, कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, बट वेरी सून यू आर गोइंग टू सी सम चेंजेस, ठीक है. अब बहुत जल्दी कोई चेंजेस, कोई बदलाव आप नोटिस करने वाले हो. सो बी रेडी फॉर इट. ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से. तो मे बी आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं दैट आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, या आपको फैंटासाइज करते हैं. ओके, नेक्स्ट, आई एम डीपली इन लव विद यू, आपके साथ गहरे प्यार में आपके पार्टनर.
आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए अपने जीवन में। ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन में, उससे भी ये दूर करते हुए नजर आएंगे। जेलस होते हैं अगर ये आपको किसी और के साथ देखे तो, ये आपको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर, कोई बाउंड्रीज नहीं चाहते हैं अब ये, मतलब कि आप दोनों के बीच में कोई भी बाउंड्रीज या कोई भी दीवार हो जिसकी वजह से ना वो आपसे बात कर पा रहे हैं ना आप उनसे, तो ऐसी कोई बाउंड्रीज ये नहीं चाहते हैं अब। आप इनका लास्ट थॉट हो, सोने से पहले भी अगर आखिरी बार ये किसी के बारे में सोचते हुए सोते हैं ना, तो वो आपके बारे में ही, सपने भी इन्हें आपके ही आते हैं। दिस इज, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा सब कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश ये है आपके पर्सन में। लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस। ओके, प्रायोरिटाइज द हीलिंग राइट नाउ, पुट योर नीड्स अबव द अदर फॉर वंस, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर self healing. Take time and a lot of self love. Remember, open wounds don't heal into a scar overnight. Take the time you need in order to feel happier, healthier within yourself. There is no rush, right? अपने आप को हील करने को प्रायोरिटाइज करो फिलहाल। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, खुद को हील करना है आपने, ठीक है, अपनी नीड्स को ऊपर रखना सीखो। दूसरों के लिए खुद को हमेशा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कब तक करवाते रहोगे। ओके, सो क्या होता है ना कि, और हीलिंग रेगुलर करनी होती है, कंसिस्टेंट होकर करनी होती है। ऐसा नहीं लगता कि आज चोट लगी है, आज आपको ओपन वाउंड्स एक रात में हील नहीं हो जाते हैं। आज आपको चोट लगी है, ये नहीं कि कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं, स्कार उसका फिर भी रह जाता है। तो हीलिंग भी ऐसी ही होती है, आज शुरू करोगे जरूरी नहीं है कि कल तक हील हो जाओ, रेगुलरली उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है ताकि आप अपने वर्जन में आ सको। हैप्पी हेल्दी फील करना पड़ता है, अपने लिए खुश रहना पड़ता है, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज को लेकर, ठीक है। भागना बंद करो हर चीज के पीछे और खुद पर रुक कर थोड़ा सा फोकस करके देखो कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या चल रहा है ना। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।